नमस्ते बच्चों, आज हमें अध्याय 4 नेटवर्क सुरक्षा के बारे में पढ़ना है। नेटवर्क सुरक्षा के बारे में पढ़ने से पहले यह जानना आवश्यक है कि कंप्यूटर सुरक्षा क्या होता है। कंप्यूटर सुरक्षा का अर्थ है किसी भी कंप्यूटर के अंदर संग्रहित सूचना या जानकारी को वायरस से बचाना, क्योंकि यदि किसी कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं तो वायरस धीरे धीरे उस सूचना या जानकारी को नष्ट करने लगते हैं। तो एक तो उस कंप्यूटर को वायरस से बचाना, दूसरा उस कंप्यूटर के अंदर संग्रहित सूचना या जानकारी को अनाधिकृत व्यक्ति से बचाना। अनाधिकृत व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसे उस कंप्यूटर के अंदर संग्रहित सूचना को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं रहता। वो बिना अनुमति के उस कंप्यूटर के अंदर जितनी भी जानकारियां संग्रहित रहती हैं उसे प्राप्त करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सुरक्षा का अर्थ है कि किसी भी कंप्यूटर के अंदर संग्रहित सूचना या जानकारी को वायरस या किसी अन्य अनाधिकृत व्यक्ति से सुरक्षा प्रदान करना, ये कहलाता है कंप्यूटर सुरक्षा। अब बात करते हैं नेटवर्क सुरक्षा क्या कहलाता है। तो यहाँ पर नेटवर्क का अर्थ होता है कंप्यूटरों का समूह। तो कंप्यूटरों के समूह को सुरक्षा प्रदान करना, ये क्या कहलाता है, नेटवर्क सुरक्षा। अब वही है कि नेटवर्क को सुरक्षा किससे बचाना है, नेटवर्क को किससे बचाना है, तो पहला वही वायरस से बचाना है, दूसरा अनाधिकृत व्यक्ति से सुरक्षा प्रदान करना है। तो नेटवर्क सुरक्षा का अर्थ होता है कि किसी भी नेटवर्क के अंदर उपस्थित कंप्यूटरों को वायरस या अनाधिकृत व्यक्ति से बचाना नेटवर्क सुरक्षा कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो नेटवर्क सुरक्षा के लक्ष्य आते हैं। नेटवर्क सुरक्षा के लक्ष्य की बात करें तो मुख्यतः 3 लक्ष्य होते हैं या 3 स्तंभ होते हैं नेटवर्क सुरक्षा के। पहला होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसे गोपनीयता कहा जाता है। दूसरा होता है इंटीग्रिटी, जिसे अखंडता कहा जाता है। तीसरा होता है अवेलेबिलिटी, जिसे उपलब्धता कहा जाता है। इसे नेटवर्क सुरक्षा के 3 लक्ष्य या 3 स्तंभ कहा जाता है, जिसे संक्षिप्त में CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी का C, इंटीग्रिटी का I और अवेलेबिलिटी का A, ये मिला के होता है CIA। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसे गोपनीयता कहा जाता है। गोपनीयता यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर उपस्थित हैं और उस कंप्यूटर के अंदर जो भी जानकारी उपस्थित है वह जानकारी गोपनीय है, अर्थात वह किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं की गई है, यह सुनिश्चित करता है गोपनीयता लक्ष्य। दूसरा आता है अखंडता लक्ष्य। तो अखंडता लक्ष्य यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नेटवर्क के अंतर्गत उपस्थित सभी कंप्यूटरों में जितनी भी जानकारी उपस्थित है वह अखंड है, मतलब उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिवर्तित नहीं किया गया है, यह सुनिश्चित करता है अखंडता लक्ष्य। तीसरा होता है उपलब्धता या अवेलेबिलिटी। यह लक्ष्य यह निर्धारित करता है या यह सुनिश्चित करता है कि यदि किसी नेटवर्क के अंतर्गत किसी कंप्यूटर को किसी जानकारी या सूचना की आवश्यकता होती है तो वह उसे तुरंत उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करता है उपलब्धता लक्ष्य। तो यदि किसी भी नेटवर्क में ये तीनों लक्ष्य उपस्थित हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा नेटवर्क है वो क्या है, सुरक्षित है। क्योंकि यदि किसी नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर उपस्थित हैं उस नेटवर्क में यदि गोपनीयता है, अर्थात उसमें यदि जितनी भी सूचनाएं उपस्थित हैं, संग्रहित हैं, यदि वो अन्य व्यक्ति या अनाधिकृत व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुई है तो वह गोपनीय है जानकारी। और यदि वह जानकारी किसी व्यक्ति द्वारा या अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा परिवर्तित नहीं की गई है तो वह अखंड है। और यदि किसी कंप्यूटर को या किसी यूज़र को कोई जानकारी या इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है और वह तुरंत उसे उपलब्ध हो जाती है तो उसमें उपलब्धता लक्ष्य भी उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि यदि तीनों ये लक्ष्य हमारे नेटवर्क में हैं तो हमारा नेटवर्क सुरक्षित होगा। धन्यवाद।